नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान बुलेटिन। शुरुआत करते हैं खबरों की। अलवर जिले के नौगांव थाना क्षेत्र के ग्राम नंगलीवाल में एक अत्यंत दुखद घटना सामने आई है, जहां 27 वर्षीय युवक शकील ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। युवक की शादी मात्र 6 महीने पहले ही हुई थी, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। नौगांव थाने के एएसआई सतीश कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम अस्पताल पहुंची और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम करवाया गया, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हर पहलू की जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट व पूछताछ के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। गांव में इस घटना के बाद शोक की लहर दौड़ गई। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। सर, मृतक का नाम क्या है, क्या नाम है? मृतक शकील सनोख हारून नंगड़ीवाल थाना नौगांव का रहने वाला है, जो दिनांक 25 जहर खाकर सरकारी अस्पताल में भर्ती हुआ था, जो जहर इलाज एक्सपायर हो गया, जिसका आज पोस्टमार्टम करा रहा हूँ। क्या वजह निकली थी? पंचायत की राय के अनुसार जहर खाकर मौत होना जाहिर हुआ है। ठीक। डीडवाना जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने आज जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में एक प्रेस वार्ता कर जिले के विकास कार्यों को लेकर बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने बताया कि सरकारी कार्यालयों से लेकर स्कूलों तक व्यापक स्तर पर भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, जिससे अब नए भवनों का निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा। डॉक्टर खड़गावत ने जानकारी दी कि पुलिस विभाग से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। पुलिस लाइन, पुलिस शूटिंग रेंज सहित कई नए थानों को भूमि आवंटित कर दी गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस बार आवंटन के साथ ही पट्टे भी तुरंत बनाए जा रहे हैं, ताकि विभागों को अनावश्यक परेशानी न हो। डीडवाना से गुलाब नबी आजाद की रिपोर्ट। लगभग 220 से ज्यादा सरकारी कार्यालयों के लिए भूमि आवंटन किया जा चुका है। अभी हाल ही में हमने पुलिस लाइन के लिए और पुलिस लाइन की शूटिंग रेंज के लिए और कई थानों को भी जमीन आवंटन का कार्य पूर्ण किया है। इस बार हम ये कर रहे हैं कि जमीन आवंटन के साथ साथ उनका रजिस्ट्री भी तुरंत करवा रहे हैं, ताकि समय से किसी को ज्यादा इधर उधर जाना ना पड़े। और कम से कम 8 से 10 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनके पास बजट है, आने वाले महीने 2 महीने में उनका कार्यालय बनना प्रारंभ हो जाएंगे। जमीनों का आवंटन इस प्रकार से किया गया है कि जिले का चहुमुखी विकास हो, चारों दिशाओं में जमीनों का आवंटन किया गया है। और हमने इस चीज का भी ध्यान रखा है कि कोई गलत तरीके से इस आवंटन का लाभ ना ले। किसी को वास्तविक लाभ या नेचुरल बेनिफिट मिल रहा है तो मिले। सर, स्कूलों को लगभग 200। अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के जाटोली गांव में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। घर में फैले करंट की चपेट में आने से 20 वर्षीय युवक वारिस खान गंभीर रूप से झुलस गया। उसे गंभीर हालत में अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहां उसका इलाज चल रहा है। परिजनों के अनुसार यह हादसा उस समय हुआ जब अचानक घर के बाहर लगी डीपी में खराबी आ गई और वह फूंक गई। डीपी फूंकने के कारण पूरे घर के बिजली के मीटरों और उपकरणों में तेज करंट दौड़ गया। गंभीर हालत के तुरंत बाद परिजन वारिस खान को अलवर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। यह घटना बिजली विभाग की लापरवाही और पुरानी डीपी में आई खराबी को लेकर बड़ा सवाल खड़ा करती है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। नाम क्या है? वारिस खान। उम्र कितनी है? 20 साल। क्या घटना हुई थी? बिजली की डीपी में करंट उतर गया, वो मीटर में करंट आ गया। घर डीपी फैल हुई है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं। 11,000 आ गई। उसके बाद भर्ती कराया इनको? यहाँ पहला है। सीधे वाले क्या है? कहाँ के निवासी है? जाटोली। थाना कौन सा लगेगा आपका? मालाखेड़ा। मालिक सीधे लेके आए। आपका नाम क्या है? साबुद्दीन। नाम क्या है? वारिस खान। उम्र कितनी है? श्री गंगानगर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है।
एसपी डॉक्टर अमृता दुहन ने जिले में सक्रिय एक संगठित साइबर ठगी और धोखाधड़ी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह साइबर धोखाधड़ी, हवाला लेन देन, फर्जी बैंकिंग दस्तावेजों के उपयोग और अन्य अवैध आर्थिक गतिविधियों में लिप्त था। आरोपियों के पास से 21,10,000 रुपए नकदी, 21 किलो 514 ग्राम चांदी, वाहन से फर्जी बैंकिंग व साइबर फ्रॉड सामग्री, 90 चेकबुक, 13 पासबुक, 64 एटीएम और डेबिट कार्ड, 44 लूज सक्रिय सिम कार्ड, कई व्यक्तियों के आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन आधार कार्ड, 12 रबर स्टाम्प, 23 बिल बुक, रजिस्ट्रेशन बुक, एचपी कंपनी का लैपटॉप, फर्जी कंपनियों के जीएसटी नंबर, मोहरे और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। जवाहर नगर पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का मानना है कि गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ के बाद बड़ा खुलासा हो सकता है। श्री गंगानगर से साहब राम की रिपोर्ट। हुआ था जिसमें एक जो आरोपी था रामलाल, वो इधर श्री गंगानगर के लालगढ़ जाटान का था और उनसे जो ग्रेनेड और कुछ पिस्टल और जो एम्यूनिशन है वो बरामद हुआ था। हमारे कल क्योंकि हम सभी जैसे इसमें अलर्ट है, तो कल एक आर्म्स के साथ अवैध पिस्टल के साथ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, राकेश नेहरा, जो कि थाना कोतवाली में गिरफ्तारी हुई यहाँ पर, और जो कि विजयनगर का रहने वाला है। पूर्व में भी उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट का प्रकरण दर्ज है। तो जब गिरफ्तारी हुई और उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि कहीं ना कहीं जो संपर्क है, जो वहाँ लुधियाना में जो हुआ था ना, तो उन लोगों से भी इनका संपर्क रहा है। तो अभी इसको हम और डेवलप करेंगे और उसमें अगर हमें कुछ और भी मिलेगी जानकारी तो फिर हम उसी हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे। हुआ था जिसमें एक बालोतरा जिले के पचपदरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मोरडा गांव स्थित नवनिर्मित मोरडा मोमाजी एवं मां आशापुरा मंदिर में आज से 5 दिवसीय भव्य प्राण प्रतिष्ठा एवं मूर्ति स्थापना महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। महोत्सव कमेटी ने बताया कि गांव सहित पूरे क्षेत्र में इस पावन अवसर को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। आयोजन में लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, जिसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। महोत्सव के दौरान विविध धार्मिक अनुष्ठान, विशेष पूजा अर्चना और भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बालोतरा से गौतम प्रजापत की रिपोर्ट। संविधान दिवस के अवसर पर आज पुष्कर स्थित अंबेडकर सर्किल पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। युवाओं ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सामूहिक वाचन के साथ हुई। उपस्थित सैकड़ों युवाओं ने सामूहिक रूप से प्रस्तावना पढ़कर देश की लोकतांत्रिक मर्यादा और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम में बंटी नागोरा, अमन पाटोदिया, जय वाल्मीकि, रेहान खान, गोविंद वाल्मीकि, हेमंत तिगाया, विक्रांत मेघवाल, सिद्धांत पाटोदिया, सोमेश नागोरा, रमेश गवारिया, रामअवतार गुरावा, महेंद्र टेपण, प्रतीक नागोरा, सूरज नागोरा, अमन नागोरा, संदीप, लकी फुलवारी, मयंक, मोहित, प्रशांत नागोरा, यश कटारिया, सुनील वाल्मीकि, बलमुकुंद सहित सैकड़ों युवा मौजूद रहे। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। आज पुष्कर अंबेडकर सर्किल पर हम सभी SC/ST के जो भी समस्त बहुजन समाज के भाई लोग हैं, सब लोग ने मिलकर, हम युवा साथियों ने आज संविधान दिवस मनाया और इसके उपलक्ष्य में हम सबसे पहले आए यहाँ पे आके बाबा साहब को हमने नमन किया, हाथ जोड़ा और उसके साथ ही सभी युवा साथियों के साथ मिलकर हमने वार्तालाप किया और संविधान की जो आज संविधान दिवस है उसके बारे में विचार विमर्श किया। और संविधान की प्रस्तावना है वो हमारा भाई है जय वाल्मीकि, और इन्होंने हमको वार्तालाप बताई संविधान के बारे में और हमने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी, बाबा साहब को नमन किया और सभी युवा साथियों ने मिलकर बाबा साहब को माला पहना के आज संविधान दिवस मनाया। आपका नाम? अमन पाटोदिया। आज क्या प्रोग्राम किया आपने? जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज के दिन 26 नवंबर
1949 में संविधान सभा में संविधान को स्वीकृत किया गया था और 2015 में बाबा साहब की 125वीं वर्षगांठ के दिन वर्तमान सरकार ने इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। उसी उपलक्ष्य में आज समस्त हमारे युवा साथियों द्वारा अंबेडकर सर्कल पुष्कर पर बाबा साहब का माल्यार्पण कर और संविधान सभा की प्रस्तावना का वाचन किया गया। आपका नाम? जय कुमार वाल्मीकि। जय भीम। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 और राष्ट्रीय संविधान दिवस के अवसर पर आज विजयनगर क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड परिसर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय संविधान दिवस 2025 जिसकी थीम हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान है तथा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष जिसकी थीम सहकारिता से बेहतर विश्व का निर्माण है, इन दोनों के महत्व पर विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील कुमार खाडिया, कोऑपरेटिव बैंक के शाखा प्रबंधक दुर्गेश सिंह, सहायक कृषि अधिकारी अजय वैष्णव तथा क्षेत्र के अनेक किसान उपस्थित रहे। सभी आगंतुकों को सहकारिता से जुड़ने का आग्रह किया गया तथा सहकार भावना और संविधान के महत्व पर जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में राष्ट्रगान का सामूहिक गायन, संविधान की प्रस्तावना का वाचन सहित विविध गतिविधियां संपन्न हुई। अंत में जय सहकार के नारे के साथ कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए नागौर एसपी के निर्देशानुसार मेड़ता सिटी पुलिस थाना परिसर में बुधवार को एक महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय संवाद एवं निशुल्क स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में चालकों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया। विशेषज्ञ टीम द्वारा उनकी आंखों, रक्तचाप, बीपी और शुगर की निशुल्क जांच की गई। कार्यक्रम में मोटर बस एसोसिएशन, ऑटो चालक एसोसिएशन, वाहन चालक, स्कूलों की बाल वाहिनी के चालक, सीएलजी सदस्य, शांति समिति व ग्राम रक्षक दल के सदस्य शामिल हुए। पुलिस अधिकारियों ने सड़क सुरक्षा के लिए ऐसे जागरूकता कार्यक्रम भविष्य में भी जारी रखने की बात कही। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। राजसमंद जिले के देवगढ़ पुलिस थाने के बिल्कुल पास स्थित एक खाली भूखंड पर आज एक 35 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध अवस्था में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस थाने से कुछ ही दूरी पर हुई इस घटना से स्थानीय निवासियों और परिजनों को स्तब्ध कर दिया। मृतक की पहचान बापूनाथ, उम्र लगभग 35 वर्ष, पिता जवाननाथ, निवासी रातड़िया का चौड़ा, देवगढ़ के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों और परिजनों ने शव को देखते ही तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही देवगढ़ पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस की मौजूदगी में परिजनों ने शव को नीचे उतारा। परिजनों द्वारा शव को तुरंत देवगढ़ अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उसे मोर्चरी में रखवा दिया गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है ताकि मौत के कारणों और परिस्थितियों का पता लगाया जा सके। देवगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर द्वारा कोटा जिले के रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र में निकाली जा रही जागो जगाओ पदयात्रा के तीसरे दिन अभूतपूर्व जन सैलाब उमड़ा। डीजे पर बज रहे राम भजनों की धुन पर झूमते लोगों का रेला इतना विशाल था कि सड़कें भी छोटी पड़ती दिखाई दी। पूरे मार्ग में क्षेत्रवासियों में अपने विधायक और मंत्री मदन दिलावर के स्वागत को लेकर जबरदस्त जोश और उत्साह देखने को मिला। जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा और आतिशबाजी कर यात्रा का अभिनंदन किया। स्थानीय निवासियों ने स्थान स्थान पर दूध जलेबी खिलाकर मंत्री का स्वागत किया। वहीं कच्छी घोड़ी नृत्य जैसे पारंपरिक लोक कलाकारों ने समा बांधा। यात्रा के पूरे मार्ग में ड्रोन से गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा की गई और मंत्री दिलावर को जगह जगह साफा बंधवाकर सम्मानित किया गया। यात्रा की विशालता को देखकर लोग कह रहे थे, ना भूतो ना भविष्यति। रामगंज मंडी विधानसभा के इतिहास में इतनी शानदार भीड़ वाली 3 दिवसीय पदयात्रा पहले कभी नहीं निकली। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट।
हेमलता मेमोरियल गर्ल्स पीजी कॉलेज नारायणपुर में आज राष्ट्रीय सेवा योजना एवं स्काउट गाइड के संयुक्त तत्वाधान में संविधान मेरा स्वाभिमान थीम पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। यह कार्यक्रम संविधान दिवस और 26/11 मुंबई आतंकी हमले की 17वीं बरसी को समर्पित था। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही कार्यवाहक प्राचार्य सुनीता यादव के वाचन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। उन्होंने छात्राओं को संविधान के महत्व के बारे में विस्तार से अवगत कराया। INSS कार्यक्रम अधिकारी अनिल कुमार शर्मा ने अपने विचारों में बताया कि संविधान एक दस्तावेज नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा और जनतांत्रिक मूल्यों का सार है। हमें इसके आदेशों और प्रमुख प्रावधानों का सम्मान करना चाहिए। वहीं स्वयं सेविका किरण शर्मा और मुस्कान शर्मा ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया, संविधान सभा की भूमिका और भारतीय संविधान की लोक कल्याणकारी एवं न्यायिक प्रगति पर अपने विचार प्रस्तुत किए। नारायणपुर से भारत कुमार शर्मा की रिपोर्ट। राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के मतदाता साक्षरता प्रकोष्ठ की ओर से आज SIR जागरूकता अभियान पर एक महत्वपूर्ण व्याख्यान आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम डॉक्टर करबी साहा एवं डॉक्टर अशोक कुमार डाबला के नेतृत्व में संपन्न हुआ। व्याख्यान का मुख्य उद्देश्य महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को गणना, प्रपत्र, डिजिटलाइजेशन व वोटर सूची विषय पर विस्तृत जानकारी देना था। डॉक्टर राजा राम ने विद्यार्थियों को SIR प्रपत्र को ऑनलाइन भरने की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य वोटर लिस्ट से मृत, स्थानांतरित व डुप्लीकेट नामों को हटाकर सूची को त्रुटिहीन बनाना है। इस प्रक्रिया का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि देश का प्रत्येक योग्य नागरिक अपने मताधिकारों का प्रयोग कर सके, वहीं अयोग्य व्यक्तियों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा सके, जिससे मतदाता सूची की शुद्धता बनी रहे। इस कार्यक्रम में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के नोडल अधिकारी डॉक्टर मैना निर्वाण, डॉक्टर विनोद नेहरा एवं डॉक्टर पवन कुमार उपस्थित रहे और बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने इस आयोजन का लाभ उठाया। बीकानेर से संजीव पाराशर की रिपोर्ट। बसवा उपखंड में राजकीय महाविद्यालय बसवा में आज संविधान दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भारतीय संविधान के महत्व और विशेषताओं पर व्याख्यान आयोजित किए गए। संविधान दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर JR वर्मा ने मां सरस्वती तथा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर एवं माल्य अर्पण कर किया। डॉक्टर JR वर्मा ने कहा कि वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत गणराज्य का है। इसे संविधान समिति द्वारा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में बनाकर तैयार किया गया था और 26 जनवरी 1950 को देश में लागू किया गया था। इस अवसर पर महाविद्यालय में निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बसवा से ओम प्रकाश साहू की रिपोर्ट। जैतसर स्थित यूको बैंक शाखा में पिछले कई दिनों से किसानों के चेक क्लियर न होने के कारण आज बैंक परिसर में किसानों ने रोष व्यक्त करते हुए प्रदर्शन किया। किसानों ने आरोप लगाया कि उनके 15 से अधिक चेक का भुगतान अभी तक उनके खातों में नहीं आया है। किसान समाज सेवी भवानी सिंह के नेतृत्व में किसान यूको बैंक शाखा में एकत्रित हुए और चेक क्लियर न होने का कारण पूछा। किसानों ने बताया कि फसल बेचकर उन्होंने व्यापारियों से जो चेक लिए थे उन्हें बैंक में लगाए लगभग 1 महीना होने को है, लेकिन खातों में राशि जमा नहीं हुई है, जबकि चेक के खाते से राशि कट चुकी है। शाखा प्रबंधक राजेश कुमार ने बताया कि बैंक में तकनीकी खराबी के कारण 1 नवंबर से 14 नवंबर के बीच लगाए गए 20 से अधिक चेक के क्लियर होने में समस्या आ रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि 15 नवंबर के बाद के सभी चेक क्लियर हो रहे हैं, लेकिन तकनीकी कारणों से आ रही इस पुरानी समस्या के शीघ्र हल होने की संभावना है। जैतसर से DD पारिक की रिपोर्ट। जयपुर के सांभर में एक 36 वर्षीय युवक ने
फांसी का फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली है। सूचना पर सांभर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और FSL टीम को मौके पर बुलाया। टीम द्वारा मौके से साक्ष्य जुटाए गए और शव को सांभर उपजिला अस्पताल स्थित मोर्चरी में रखवाया गया। जानकारी के अनुसार मृतक पिछले कुछ समय से बीमारी से भी परेशान चल रहा था। सांभर लेक से ब्यूरो रिपोर्ट। कि एक सुबह अलिंदा मॉर्निंग सूचना प्राप्त हुई कि कोई व्यक्ति ने फांसी खा ली है। इस पर मैं जाफ्ता के मौके पर पहुंचे नेहरू कॉलोनी, तो हनुमान सन ऑफ नौरत जाति रेगढ़ निवासी नेहरू कॉलोनी फांसी पे खा ली थी, क्योंकि वो आसपास के लोगों ने ये बताया कि भाई ये काफ़ी दिनों से टीबी का मरीज था, बीमार चल रहा था, इस कारण से परेशान होकर इसने फांसी लगा ली है। इस संबंध में पुलिस के द्वारा फॉरेंसिक मोबाइल टीम के द्वारा भी जांच कराई जा रही है और इस समय जैसी भी सूरत होगी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। एसीबी की 12 टीम ने कोटा में एक बड़ी कार्यवाही करते हुए तिलम संघ के महाप्रबंधक GM रमेश चंद्र बैरागी को 30,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महाप्रबंधक MSP सेंटर आवंटन को रिन्यूएबल करने की एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था। एडिशनल SP 12 ACB कालू राम वर्मा ने बताया कि परिवादी ने ACB में शिकायत दर्ज कराई थी कि तिलम संघ के महाप्रबंधक रमेश चंद्र बैरागी पलियायथा स्थित MSP सेंटर के रिन्यूएबल की एवज में रिश्वत की डिमांड कर रहे हैं। परिवादी की शिकायत का सत्यापन करवाया गया, जिसमें रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। पुष्टि के बाद आज ट्रैप की कार्यवाही की गई और महाप्रबंधक रमेश चंद्र बैरागी को 30,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। फिलहाल ACB की कार्यवाही जारी है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। संविधान दिवस के अवसर पर आज धौलपुर जिले के सभी पुलिस कार्यालयों, थानों एवं चौकियों पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भारतीय संविधान में निहित आदर्शों, मूल्यों और कर्तव्यों के पालना का संकल्प दोहराया। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवाल के नेतृत्व में पुलिस कार्यालय परिसर में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। SP विकास सांगवाल ने सभी शाखा प्रभारियों एवं कार्यालय में नियुक्त पुलिसकर्मियों को भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का वाचन कर शपथ दिलाई और संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी। SP सांगवान ने लोकतांत्रिक मूल्य, नागरिक कर्तव्य, कर्तव्यनिष्ठ एवं संवेदनशील पुलिसिंग के महत्व पर प्रकाश डाला। जिले के समस्त पुलिस कार्यालयों व थानों में सामूहिक रूप से संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया गया, जिसमें सभी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने संविधान की रक्षा, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के प्रति अपनी निष्ठा को पुनः व्यक्त किया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। धौलपुर SP विकास सांगवान के निर्देशन में जिले में अवैध बजरी खनन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सदर पुलिस और DST टीम ने एक संयुक्त कार्यवाही को अंजाम दिया। टीम ने घेड़ गांव में अवैध चंबल, बजरी, रेता परिवहन कर रहे 4 बिना नंबर की स्वराज ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया। पुलिस और DST टीम की सक्रियता देखते ही बजरी माफिया मौके पर ट्रैक्टर ट्रॉलियां छोड़कर फरार हो गए। यह कार्यवाही सिटी CO कृष्णराज जांगिड के सुपरविजन में और सदर थानाधिकारी महेश मीणा तथा DST इंचार्ज घनश्याम सिंह के नेतृत्व में ASI प्रेम सिंह की सूचना पर की गई। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि बजरी माफिया संगठित रूप से अवैध बजरी, रेता का परिवहन कर रहे थे। पुलिस ने घटना पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। उपखंड अधिकारी शकुंतला चौधरी ने मंगलवार को निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत चल रहे श्री विजयनगर क्षेत्र में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य का विस्तृत निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न निर्धारित केंद्रों पर पहुंचकर कार्य की प्रगति और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उपखंड अधिकारी ने जोर देकर कहा कि मतदाता सूची लोकतांत्रिक प्रक्रिया की नींव है, इसलिए पुनरीक्षण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही
बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बीएलओ की कार्यशैली, दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया और मतदाताओं के प्रति उनके व्यवहार का निरीक्षण करते हुए ये सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति को आवश्यक जानकारी और मार्गदर्शन उपलब्ध हो। उपखंड अधिकारी ने सभी बीएलओ को निर्देश दिए कि वे अपने अपने क्षेत्रों में 100% कवरेज सुनिश्चित करें और किसी भी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची से छूटने न पाए, जिससे सूची त्रुटि रहित बन सके। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। चाकसू क्षेत्र में इन दिनों डॉक्टर रविंद्र नारोलिया स्कूलों में चल रही परीक्षाओं के मद्देनजर विद्यार्थियों के लिए सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने बहुप्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान ब्लूमिंग लिलीज स्कूल में विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण ध्यान, योगा या मेडिटेशन के टिप्स दिए। डॉक्टर रविंद्र नारोलिया ने विद्यालय के 460 विद्यार्थियों को मेडिटेशन का पाठ पढ़ाया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक विद्यार्थी को ध्यान करना चाहिए, जिससे दिमाग तेज होता है और एकाग्रता बढ़ती है। उन्होंने विद्यार्थियों को स्मृति बढ़ाने, परीक्षा में अच्छे अंक लाने और बीमारियों से बचने के कई महत्वपूर्ण तरीके और जानकारी साझा की। यह कार्यक्रम समर्पण ध्यान के सानिध्य में आयोजित हुआ। इस दौरान विद्यालय के डायरेक्टर जीपी सैनी, सचिव आरती सैनी सहित विद्यालय के स्टाफ और विद्यार्थी मौजूद रहे। यह पहल विद्यार्थियों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने और परीक्षा के दबाव से निपटने में मदद करेगी। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। अभी के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।